तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है त्रिगुणा क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, या यूँ कहें तो किसी रेशनल नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर इन डेसिमल, और फिर डेसिमल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में भी कन्वर्जन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं यदि इसमें पी क्यू क्या हो, इंटीजर हो एंड क्यू जीरो ना हो, तो इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। अब जिस रेशनल नंबर को जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमको पी को क्यू से डिवाइड करना होगा, और जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर दो केसेस एराइज होंगे। रेशनल नंबर के केस में दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली, या तो भाग दें और भाग देने पे ये पूर्णतया डिवाइड हो जाए, मतलब जिसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब वहाँ पर रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, जीरो। रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, जीरो। तो इसे बोलेंगे क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम भाग दें और हमें कोई स्ट्रिंग या ब्लॉक ऑफ स्ट्रिंग क्या हो, रिपीट होती हुई मिले और डिवीजन हमारा कंक्लूड्स ना हो। दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से कि क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अगर कोई रेशनल नंबर होगा तो ये हमारे पास दो केसेस अराइज होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फर्स्ट, टर्मिनेटिंग when p divides when q divide p and remainder will be zero after some steps।
then quotient will be terminating decimal. एग्जाम्पल की बात करें तो 3/4 और 17/5। जब हम 3 को 4 से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ 0 लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। 4 7 जा 28, रिमाइंडर आया 2, 0 बढ़ाया। 4 5 जा 20, क्या हुआ? आफ्टर 2 टाइम्स 2 डिजिट्स division will be concludes and remainder will be 0। सेम इसी तरह से हम जब 17 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 जा 15, कैरी आया, रिमाइंडर आया 0, डेसिमल लगाया, 0 भाया, 5 4 जा 20। तो इन दोनों केसेस में क्या हुआ, हमने देखा कि जब हमने P को Q से डिवाइड किया, when Q divides P and remainder will be 0, रिमाइंडर आता है 0 आफ्टर सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद, तो देन जो कोसेंट मिलता है उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। उन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला कोसेंट बोला जाता है। ऐसे रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, इसकी एक खास पहचान भी होती है। जब किसी भी रेशनल नंबर में जो Q है, यानी कि डिनोमिनेटर, वो 2 5 या 2 और 5 का मल्टीपल हो, जैसे ये क्या है 2 to the power 2, यहाँ क्या है 5 to the power 1। अगर वो 2 और 5 का मल्टीपल ही हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आइए देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। Non-terminating repeating decimal. When Q divides P and remainder never be 0, by which quotient have a repeating digit or repeating block of digits।
तो ऐसे कोसेंट को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। व्हेन q डिवाइड्स p, जैसे रेशनल नंबर को हम p बाई q के रूप में लिखते हैं। व्हेन p डिवाइड्स q, p डिवाइडेड बाई q एंड रिमाइंडर नेवर बी जीरो, और इसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा। इसके बाद क्या होगा, बाई विच कोसेंट हैव ए रिपीटिंग डिजिट्स, कोसेंट के पास एक रिपीटिंग डिजिट होगा, या डिजिट्स के कुछ ब्लॉक, कुछ स्ट्रिंग क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो ऐसे कोसेंट को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे एग्जांपल, वन बाई थ्री, 2/7, चेक कर लेते हैं हम लोग भाग दे करके। 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 1, फिर मैंने 0 बढ़ाया। 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 1, फिर हमने 0 बढ़ाया, फिर 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 1। तो ये 1 रिमाइंडर चलता जाएगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा, और ये हमारे 3 ब्लॉक की रिपीटिंग होती रहेगी। ठीक, यहाँ पर इसको हम लोग, इस ब्लॉक को हम लोग जो 0.3333 ऐसे आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं डैश 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 करके, या इसका लिखने का बेहतर तरीका होता है 0.3 टू द बार, 3 पे ये बार लगा दिया जाता है, और इसको बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक। दूसरा एग्जांपल हमारे पास था 2 डिवाइडेड बाई 7, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आया 6, यहाँ 0, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ 0 बढ़ाया, 7 जा 56, 4 आया हमारे पास रिमाइंडर, फिर 0 बढ़ाया, 7 5 जा 35, फिर हमारे पास 5 आएगा, फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 7 7 जा 49, फिर हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 1 जा 7, फिर 3 आ गया, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, 7 4 जा 28, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, और फिर यही कहानी फिर से शुरू हो जाएगी, यानी कि 2 8 5 7 1 4 पुनः इसके आगे आता जाएगा, क्या 2 8 5 7 1 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 2 8 7 5 7 1 4, ये 6 डिजिट का रिपीटेशन होता रहेगा। तो यहाँ पर ये इसको कहेंगे रिपीटेशन ब्लॉक। तो ये है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब हमें यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि कैसे अगर हमें कुछ इस तरह के रिपीटिंग वाले डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाले नंबर दिए गए हों, उसे हम p बाई क्यू के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेकर उसको भी समझ लेते हैं। Convert into p by q form।
हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक है 0.333, एक है 2.777। इसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। एक थोड़ा अलग टाइप करें, 1717171 डॉट डॉट डॉट। तो पहले वाले केस में देखिए, लेट x इज इक्वल टू 0.333 डॉट 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 ऐसे बना हुआ है। हमें इस x को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो इस हमें x को क्या लिख सकते हैं, कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, इसको 0.3 बार, यहाँ देखता है 2.71 बार, दैट मीन्स यहाँ पर 3 का रिपीटेशन होगा, यहाँ पर 7171 का रिपीटेशन होगा, ऐसे भी दे सकता है। तो अगर ऐसा दिया रहेगा तो आपको ऐसे दिया रहेगा 0.3 बार, तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे, x इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो कितना है, 1 डिजिट का है। जितने नंबर्स ऑफ डिजिट का रिपीटेशन होगा, हम 1 के आगे उतना ही जीरो, 1 डिजिट का है तो 1 जीरो, 2 डिजिट का है 2 जीरो, 3 डिजिट का 3 जीरो बढ़ा करके हम इसे मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1, और फिर क्या करेंगे, क्योंकि 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, ठीक। तो मल्टीप्लाई बाई, या यहाँ पर हम लिख देंगे हियर रिपीटिंग ब्लॉक या लेंथ ऑफ पीरियड, हियर लेंथ ऑफ पीरियड इक्वल टू 1, देयरफॉर multiply by 10 in both side, we get 10x equal to 3.3333 डॉट डॉट। जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, तो एक डेसिमल प्लेस तो आपके राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे 3.3333। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक। सब्सट्रैक्ट 2 minus 1, we get 9x equal to, आप चाहते हैं सब्सट्रैक्ट ही कर सकते हैं, यहाँ पे 10x इक्वल टू 3.3333, x इक्वल टू 0.3333 जैसे डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, या माइनस, ये माइनस 10x माइनस x 9x, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 3.000, तो इसको हम लोग लिखेंगे 000, दैट मीन्स 9x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/9 यानी x इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारा जो x था एक रिपीटिंग डेसिमल नंबर के फॉर्म में था, उसे हमने क्या किया, p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया, p बाई क्यू के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। तो दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, इसको नोट कर लेते फिर मिटाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बी का यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 2.71 बार, देयरफॉर x इक्वल टू 2.717171717171 ऐसे डॉट 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 हम बना लेंगे। इसको बनाएंगे क्या, इक्वेशन 1। यहाँ पर लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, 2 है, ठीक। तो हियर length of period equal to 2, therefore
मल्टीप्लाई बाई 2 है तो क्या 2 जीरो वाला यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड। जब लेंथ ऑफ पीरियड 1 रहेगा तो मल्टीप्लायर जो है लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा तो मल्टीप्लायर क्या होगा, जब लेंथ ऑफ पीरियड 1 होगा तो मल्टीप्लायर होगा 10, लेंथ ऑफ पीरियड 2 होगा तो मल्टीप्लायर होगा 100, लेंथ ऑफ पीरियड 3 होगा तो मल्टीप्लायर होगा 1000, लेंथ ऑफ पीरियड 4 होगा तो मल्टीप्लायर होगा 10,000 और जब लेंथ ऑफ पीरियड 5 होगा तो मल्टीप्लायर होगा 1 लाख। इस तरह से आप बना सकते हैं, जितने लेंथ ऑफ पीरियड उतना जीरो वाले 1 डिजिट बने कि 10, 100,000, 10,000, 1 लाख से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 100 इन ब्लॉक इन बोथ साइड ऑफ 1, क्योंकि लेंथ ऑफ पीरियड क्या है 2 है। वी गेट 100x इज इक्वल टू 271.717171 डॉट डॉट। जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल प्लेस 2 प्लेस राइट शिफ्ट कर गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 2 - 1 यानी कि यहाँ पर 100x इज इक्वल टू 271.717171 डॉट 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 और यहाँ x इक्वल टू 0.7171 2.7171 डॉट 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 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 99x इक्वल टू 100x माइनस x इज इक्वल टू 99x और यहाँ क्या होगा, डेसिमल के बाद सारे 0 0 0 0 0 0, ऐसा क्या होगा 11 में से 2 जाएगा तो 9 और यहाँ बचेगा आपका 6 2। तो हम इसको कहाँ लिखें, मिटाते हैं इसको। This means 99x equal to 269, x is equal to 269 divided by 99। तो ये हमारा आ गया P बाई Q के फॉर्म में B वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को जो कि P बाई Q के फॉर्म में दिया होता है तो डिवीजन करके हम लोग उसको डेसिमल रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेसिमल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यदि हमें रिपीटिंग या डेसिमल नंबर के रूप में दिया हुआ हो तो उसे हम लोग क्या करते हैं P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब अगला हमारा टॉपिक होगा इरेशनल नंबर। तो पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।